हाँ, अपने पढ़ेंगे आज 10th क्लास है आपकी। और उसमें जो आपकी नई बुक लगी है एनसीईआरटी वाली, पहले आरबीएसई वाली लगती थी, अब एनसीईआरटी वाली लगी है। ठीक है, उसमें लगभग प्रश्नावली तो सेम है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है। ठीक है, तो अब देखो 5वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे, जैसे समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है, 5वीं प्रश्नावली है। थोड़ा बहुत उसके बाद देखेंगे, फिर 5 मिनट एक आज करेंगे। ठीक है, जितनी भी होगी उतनी करेंगे। तो देखो अपने पहले देखो समांतर श्रेणी होती क्या है, बात भी भूल जाओ अपने। समांतर श्रेणी नहीं, एक बात है, नाम छोड़ो। पहले चीज यह देखो, सीढ़ी देखी, सीढ़ी जो आपके घरों में होती है, आ सीढ़ी होगी। देखिए मुझे, मैं दीवार पर चढ़ाऊँ और चढ़ाऊँ, घनी देखी। अब देखो सीढ़ी में ये पहली लकड़ी लगी होगी, आ सेकंड होगी, आ तीसरी होगी, आ चौथी होगी, और आ पांचवी होगी। इस टाइप से तो लगी है। अब पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी। इस टाइप से अपने चलती जाती है, तो एक क्रम के अनुसार चलती है। अब उसमें देखो, जैसे पहली है, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। जैसे मान लिया इनके बीच में आपकी दूरी है, जैसे मान लिया 20 सेंटीमीटर की दूरी है। सीढ़ी जाके देखियो, नापड़ी अभी जाके देखियो, बीच में वीडियो रोक के देखियो, सीढ़ी देखियो ध्यान में। ठीक है, पहली जगह पहली दोनों लकड़ी लगी है, गुर्जी मारता लोहारी, तो लोहारी देखियो। ठीक है, लोहारी जैसे ये डंडो लगे, एक दूसरे बीच में जितनी गैप है उतना दूसरे तीसरे बीच में गैप मिले। इनके बीच में भी गैप जैसे आपका 20 सेंटीमीटर लगे, नापना को नहीं है, कदे जाके नापण लाग जाओ। ठीक है, इनके बीच में गैप कितना मिलेगा, 20 सेंटीमीटर, लगभग आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये आपका कितना है 20 सेंटीमीटर का, तो 20 को मिलेगा, 30 को तो 30 को, 40 को तो 40 को, 50 को तो 50 को, गैप इतना मिला। लगभग आपका गैप क्या मिलता है, बराबर मिलता है, लगभग की पूरे बराबर ही मिले। ठीक है, या जैसे मान लियो पहले थे पढ़ा पहली क्लास में, पढ़िया को नहीं बे, बाद में क्या क्या गढ़ा गिनती सीख के कौन सी माँ गया, दूसरी माँ गया। दूसरी में फिर थे जोड़ घटाव सीख के घटा आ गया, तीसरी क्लास में आ गया। तीसरी में गुणा भाग सीख के घटा आ गया, चौथी क्लास में आ गया। चौथी में फिर थे और भाग और चीज सीखी, फिर पांचवी में आया, पांचवी हो, छठी हो, छठी हो, सातवीं, सातवीं बाद आठवीं, आठवीं बाद नौवीं और पेपर ही घूम दिया। वही बाद सीधा के में आ गया, 10वीं में आ गया, आगे कि नहीं आगे। तो देखो एक क्रम चालू, एक साल बढ़ाए, यानी आगे बीच में कितना वो अंतर है, हो एक साल वो अंतर है, फिर एक एक साल वो अंतर है, एक एक साल वो अंतर है, घटा तक पहुंच गया, 10वीं तक पहुंच गया ना। उस मतलब छठी और आठवीं में बात, छठी में आठवीं आई थारी एक की अलग कोड गणी चाहिए। कभी कोई यहाँ कह दे मैं तो सीधे बोल दी छठी में आठवीं में 2 साल हो गए फोन, वो कौन गिनना, अपने नॉर्मली बता रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक के बीच में एक एक साल का अंतर है कि नहीं है ना, हर एक के बीच में एक एक साल का अंतर है। ठीक है, अब जब मान लो कि कोई जन्मदिन आ गया, कितना 28 फरवरी ना है, 28 फरवरी, और जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ है 2002 है। ठीक है, अगले साल कदा आओगो, अगले साल भी 28 फरवरी नहीं आओगो, 29 फरवरी को नहीं आओ, कितना आओगो 2003 में आओगो। बेग बाद कटाओ, बेग बाद आओगो 2004 में आओगो। उसके बाद में कब आएगा, 2005 में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हर साल 28 28 फरवरी, कितना कितना का अंतर है, हर संख्या के बीच में कितने का अंतर है, एक एक वर्ष का अंतर है कि नहीं, एक एक अंतर है कि नहीं, हर एक के बीच में। ठीक है, तो ये जो अपने को संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, ये जो संख्याएं प्राप्त होगी, जैसे देखो पहले एक, फिर दो, फिर कितनी, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी अपने को संख्या मिली है। या जैसे 1 2 3 4 5 6 सीढ़ी है बीच में। अब यहाँ के दो जो होते हैं टुटेड हो, एक टुटेड़ा बार तो दूसरी बार में सीधो चौथो है, तो टुटेड़ों को रीड दूंगा, जो पूरी नई सीढ़ी नहीं भाई देखनी है। ठीक है, तो तोड़नी को नहीं सीढ़ी, तोड़वा तो पड़ जाओ बीच में। तो देखो एक क्रम के अनुसार चले नहीं चले, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार, चार के बाद कितना, पांच, हर एक के बीच में एक निश्चित अंतर है कि नहीं। तो देखो संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके बीच में निश्चित अंतर हो, एक निश्चित अंतर के बाद में आगे बड़ी संख्या आती जाए, वही अपने कौन सी कहलाओगी, बाई श्रेणी कौन सी कहलाओगी, समांतर श्रेणी कहलाओगी। कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। अब जरूरी नहीं है कि एक एक को अंतर हो, दो दो के भी उसके, तीन तीन को भी उसके, पांच पांच को भी उसके, जैसे हो पांच पांच को पढ़वाओगे, 5 10 15 20 ऐसे चलता जाए। ठीक है, जैसे हो 6 हो, 12 हो, 18 हो, अब 6 को अंतर आ गयो, जी आपने कितने हुए, 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, अब तीन, दो दो को अंतर आ गयो। जैसे मान लो 3 हो, फिर 6 हो, फिर कितना हो 9, तीन तीन को अंतर आ गयो। जैसे अपना कितना हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, हम 10 10 को अंतर आ गयो, आया नहीं है।
तो ये सारी की सारी अपनी कौन सी कहलाओगी, ये सारी की सारी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। पहली बात तो समझा कि समांतर श्रेणी होगा कि यानी समांतर श्रेणी वो होगी जिसमें संख्याओं या अंक के बीच में एक निश्चित अंतर हो। एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद में आगे वाली संख्या होगी। जी हाँ, मान लो ये हो 10 हो, एक है भाई तो 10 जोड़ोगा जब कितना होगा वो 20। अब 20 के भाई वापिस 10 जोड़ोगा तो कितना आएगा 30, फिर दोबारा 10 जोड़ोगा कितना आएगा 40 आएगा। यानी हर बार अपने ने कोई ना कोई सेम संख्या जोड़ी कि नहीं जोड़ी। देखो पहले हम 10 जोड़े, फिर अगला भी 10 जोड़ा, फिर आगे वाले में कितना जोड़ा 10 जोड़ा। तो प्रत्येक बार देखो हर एक बार जो अपना एक नई संख्या प्राप्त हुई और नई संख्या में वो सेम संख्या जोड़ने के बाद में आगे वाली संख्या आई, तो आ श्रेणी अपनी कौन सी कहलाओगी, समांतर श्रेणी कहलाओगी। ठीक है। अब पहलो तो क्वेश्चन यही बने कार्टूनों के समांतर श्रेणी होगी कौन सी समांतर श्रेणी होगी और कौन सी अपनी समांतर श्रेणी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। तो समांतर श्रेणी कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, यानी जांच किया करा, चेक किया करा अपन जी को क्वेश्चन दे रखा है वो समांतर श्रेणी हो है या फिर नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है वो समांतर श्रेणी का है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो आपको ये दे दिए 7, 14, 21, 28, एक तो ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा दे दिया मान लीजिए 3, 6, 12, फिर 15, फिर 18, एक श्रेणी आ दे दी, ठीक है। तीसरी मान लीजिए 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, फिर 10 हो, फिर 12 हो, एक याद दी। अब अपने बतानी कौन सी समांतर श्रेणी है कौन सी नहीं है। तो अपने देखो क्या किया था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ऐसे चले थे। प्रत्येक के बीच में 10-10 को अंतर आए, तो बाई चीज अपने 8 चेक कर ले, बस यही भी चेक करेंगे। आगे बीच में अंतर चेक करो, बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटानी है। आज चीज ध्यान दियो, पहली श्रेणी में देखो ध्यान हो, 14 के मायो 7 घटाओ कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। 21 के मायो 14 घटाओ, 21 में से 14 घटाओ कितना बचेगा 7 बचेगा। 28 में से 21 घटाओ कितना है, 28 में से 21 घटाओ कितना बचेगा 7 बचे। हर बार बराबर है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। कौन सी श्रेणी होगी, ये श्रेणी अपनी कौन सी होगी, आ श्रेणी कौन सी हो जाएगी, समांतर श्रेणी होगी। अब सेकंड चेक करो, ये करो थी करो करके बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखो ना 6 के मायो 3 घटाओ कितना बचेगा 3 बचेगा। 12 के मायो 6 घटाओ, जैसे 6 में से अपने ने 3 घटाया कितना बचा 3, लेकिन सेकंड देखो 12 में से 6 घटाया कितना बचेगा 6, बराबर तो नहीं है ना, बराबर तो नहीं है। यहाँ पर यहाँ अंतर आयो अपना 3 को, यहाँ अंतर आयो 6 को, तो ये अपनी समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। आप दोबारा सुनो की करना है, कंफ्यूज हो रहा होगा। बाद आ रहा है पहले आ घटाना चाहिए अपना उत्तर माइनस को आवे चाहिए अपना उत्तर प्लस को आवे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10, 7, 4 इस टाइप से आपको दे दी, ठीक है। अब असमांतर श्रेणी है कि क्या चेक करो, बाद आ रहा है पहले घटाना, बड़े को छोटा कौन घटाना का ध्यान आता है, बड़े को छोटा अपन 10 का मैं 7 घटा दे तो भी 3 आएगा, 7 का मैं 4 घटा दे तो भी 3 है। बाद बड़े में से पहले बड़ा घटाना है, चाहे वो आपका आंसर माइनस में आए चाहे प्लस में। अब 7 के मैं उठे 10 घटाऊंगा, अब देखो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस को उत्तर आओ, कितनी बड़ी है 3 बड़ी है, अपना अंतर आगे माइनस को 3। आगे लो देखो 4 में से 7 घटाओ, बड़ी संख्या माइनस की कितनी बड़ी है 3 बड़ी है, इसके बीच में -3 को अंतर, यहाँ भी -3 को अंतर, ये अपनी समांतर श्रेणी होगी, ये अपनी समांतर श्रेणी है, ठीक है। चाहे माइनस में आए, हाँ माइनस में आज के अंदर, प्लस को भी आज के अंदर, जीरो भी आवे, जीरो आवे तो आप देख लो पड़ो समांतर श्रेणी है कि नहीं, हर बार जीरो आवे समांतर श्रेणी होगी। तीसरे में देखिए जाए थर्ड वाले 6 का मायो 5 घटाओ सारा में 1 आवे, ठीक है। 7 का मायो 6 घटा दियो 1 आवे पत्र, 8 का मायो 1 घटा दियो पत्र 1 आवे, आपने लिख दियो समांतर श्रेणी है। लेकिन आगे तो चेक करो, तीनों उत्तर तो निकाल दिया, लिख दियो समांतर श्रेणी है, एक में एक नंबर जोड़ ली आयो कठू। अगला और चेक करो, आगे चेक करो 10 का मायो 8 घटाया कितना आया 2, अब है कि समांतर श्रेणी बताओ, अब है क्या, अब समांतर श्रेणी अपनी नहीं है। 12 में से 10 घटाओ, अंतर कितना आया 2 आया, अंतर बराबर है क्या, हर बार प्रत्येक बार बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 बार अपना आगे तो समांतर श्रेणी कर देंगे, नहीं करेंगे।
प्रत्येक बार अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो दो को अंतर है, इधर एक को अंतर है, तो ये अपनी समांतर श्रेणी नहीं होगी, सेकंड वाली भी नहीं होगी, केवल पहले वाली क्या है, समांतर श्रेणी है। अब देखो, अब बिल्कुल आसान सी चीज बची, बस इतनी चीज हम ध्यान रखनी। अब जैसे मान लियो आपसे करिए 7, 14, 21, 28, बताओ आगे वाला पद क्या आएगा इसमें आगे वाला पद क्या बनेगा। 28 के बाद के लिखागा अपने, तो बताओ क्या बताओ, क्या क्या का अंतर है, 28 7 को, यहाँ भी 7 को, यहाँ भी 7 को, 7 और जोड़ दो बस। 28 में 7 जोड़ो कितना आ गया 35। अगलो पूछा तो 35 में 7 जोड़ो कितना हो गया 42। इससे अगलो पूछा तो 42 में 7 जोड़ो कितना हो गया 49 गुण 50। ठीक है, ये हो गया गुण 50, 49 हो गया। ठीक है, 14 9 हो गया। तो इस टाइप से अगर आगे वाले पद पूछे तो अपने आगे वाले पद ज्ञात कर दें, लेकिन करेंगे कुछ में जो समांतर श्रेणी होगी उसे में करेंगे अपने। ठीक है, कहते में ज्ञात कर दो, अब अंतर बराबर नहीं है, यहाँ अंतर आपको 6 को आ गया, 3 को आ गया, 3 को, लेकिन यहाँ 6 का आ गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी नहीं, तो आगे वाले पद भी नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक अब देखो ए समांतर श्रेणी से यही से निकाल लेगा अपने सारी चीज। समांतर श्रेणी के पद को किससे लिख दिया, ए से लिख दिया। ठीक है, ओ कौन सो है, ओ पहलो पद है, पहलो पद है कौन सा बन गया A1 बन गया, ओ कौन सा हो गया दूसरा हो गया, तो ओ क्या बन गया A2 आ गया, आगे तीसरा A3, फिर कौन सा A4, फिर कौन सा A5, फिर कौन सा A6, ऐसे चलता जाएगा। तो ये अपने समांतर श्रेणी के मानक हो गया A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, इस टाइप से अपनी समांतर श्रेणी चलती जाएगी। अब देखो यहाँ से बस एक उदाहरण में अपने सारी चीज समझ आए, पहलो 7, फिर 14, फिर कितना 21, फिर 28, ऐसे चल रही है। पहला पद A1 कितना है जी 7, दूसरा पद A2 कितना है 14 है। कैसे आयो, वो ऐसे है कि पहले बड़ा पद था अपना 7, उसमें कितना जोड़े हो 7 जोड़े तो कितना आ गया 14 आ गया, आई तो बात बनी। तीसरा पद देखो A3 कितना है तीसरा पद 21, कैसे आएगा, दूसरे वाले पद में यानी सेकंड वाले में कितना जोड़ दे 7 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चौथा पद A4 कितना बड़ा 28, कैसे आएगा, पहले वाले पद में यानी 21 में कितना जोड़ दे 7 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। चौथा पद आगे को नहीं, ऐसे अपना चलता जाएगा। अब थोड़ा उस ध्यान से देखना, पहली बार तो कुछ जोड़ा ही नहीं, दूसरी बार जोड़ो 7, तीसरी बार जोड़ो 7, चौथी बार भी जोड़ो 7, पांचवी बार भी 7 जोड़ा, तो 7 जी को जोड़ो है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो अपने ने प्रत्येक बार सेम संख्या सभी में, सभी मतलब सारों, सभी में जो जोड़ी है इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कहते हैं क्या कहेंगे सारव अंतर कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे सारव अंतर, और सारव अंतर को किससे लिखेंगे स्मॉल डी से लिखते हैं, किससे लिखेंगे स्मॉल डी से, यानी प्रत्येक बार अपने ने जो संख्या जोड़ी है उस जोड़ी गई संख्या को क्या कहते हैं सारव अंतर कहते हैं, क्या कहेंगे सारव अंतर कहेंगे। ठीक है, और वो जोड़ी गई संख्या क्या होगी सारव अंतर होगी। तो अपनी श्रेणी ये बन जाएगी, अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पद मान लिया ए मान लिया, दूसरा पद समझो यानी पहले वाले में कितना जोड़ा है डी जोड़ा है, देखो ध्यान, पहले वाले पद में यानी 7 में और पहले वाला पद ए में क्या जोड़े हो डी को मतलब 7 जोड़े तो ए प्लस डी, आगे वाला क्या बन जाएगा ए प्लस में 2d, फिर कौन सा बन जाएगा ए प्लस 3d, फिर कौन सा बन जाएगा ए प्लस 4d। तो ये भी अपने क्या है समांतर श्रेणी का एक मानक रूप है। ठीक है, ज्यादातर अपने ये चलो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d चलता जाएगा, आखिरी तक चलता है ए प्लस एन डी तक चलता जाएगा। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, ओ क्या लिखो, ओ यहाँ लिखो, जिस एक उदाहरण करके बता दें, एक मिनट 7 14 21, बस एक बात पर सवाल स्टार्ट है। पहला पद क्या हो गया, पहला पद हो गया ए, दूसरा क्या होगा ए प्लस का डी होता है। अब डी चेक करो पहले कि तो आओ, डी को मतलब अंतर, अंतर को मतलब घटाओ, आओ 14 भाई 7 घटा दिया 7 को अंतर आयो, 21 के मायो 14 घटाओ तो भी 7 को अंतर आओ, यानी लगातार चलने वाले पद घटाने हैं। ठीक है, तो अब देखो सेकंड पद, पहलो पद 7, दूसरा कितना ए का मान 7 है, डी को मान 7। ठीक, तीसरा पद क्या होगा ए प्लस का 2d, ए का मान है 7,
2 गुणा में डी को मान है 7, चेक करो आ रहे को नहीं, पहलो 7 आ गयो, दूसरो 14 आ गयो, फिर 7 + 7 = 14, यानी 7, 14 और 21। देखो श्रेणी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तो ऐसे बढ़ानी है, ठीक है। ए + डी, A+2D, A+3D, A+4D। याद रखने वाली बात की है, दोबारा सुन लो सारा, जितनों थारा कहानी बताइए मैं याद के रखना है। समांतर श्रेणी कौन सी होगी? समांतर श्रेणी वही होगी जिसमें प्रत्येक पदों में अंतर क्या हो, बराबर हो, वो समांतर श्रेणी। ज्ञात कैसे करेंगे? लगातार चलने वाले पदों में कोई भी दो लगातार, ऐसे नहीं कि 7 21 में घटा लेगा, लगातार चलने वाले पदों में बाद वाले में से पहले वाला घटाना है, बाद पहले वाला पद घटाना है, तो मान के वो डी को आ जाएगा, डी को सारवंतर, ठीक है, डी मतलब सारवंतर का मान आ जाएगा। श्रेणी क्या होगी? श्रेणी ऐसे आएगी, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, ठीक है। ए क्या होगा? प्रथम पद, डी क्या होगा? सारवंतर। बस ये दो बात याद रखनी, ए प्रथम पद, डी सारवंतर। डी निकाला किया बाद है वो पहली वाला घटावागा, चाहे वो माइनस में आवे चाहे वो प्लस में आवे, ठीक है। और श्रेणी क्या बनेगी? A+D, A+2D, A+3D। आ लो जी, आ थारी पूरी है। 5.1 के लिए इतना सूत्र है, आधा और का होगा तो और करा, ठीक है। अब देखो 5.1 पर सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन ये है, अपने बताना है कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, ठीक है, कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो किताब है तो धर के ठीक है, नहीं है तो एक क्वेश्चन आज पहले फोटो लगा दूंगा, देख लियो, ठीक है। किताब तो मेरे करनी तो नहीं। अब देखते हैं, अपने चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, फटे हुए हो, हाँ पहला क्वेश्चन देखो, एक गेम में फोटो कॉपी लगा देगा, तो फोटो लगा देगी इसमें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, ठीक है, कि आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं और ये बताना है कि वो समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन और देख लो, और पहला क्वेश्चन है, देखियोगे। देखो क्या है, पहला है कि बोल के बता दूंगा कि प्रत्येक किलोमीटर पर टैक्सी का किराया है, ठीक है, एक टैक्सी है। पहलो ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले के बाद 4 पार्ट है, चारों बताना है समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो पहला है कि एक नगर है, नगर में टैक्सी को किराया है, चाहे आ टैक्सी बना देना है, आ टैक्सी बना दी, ठीक है। 18 बैठा ये बैठा, ठीक है। एक नगर में है टैक्सी चले, टैक्सी को किराया कितना है, देखो ये कह रहे हैं प्रत्येक किलो प्रथम किलोमीटर का पर कितना है, 15 रुपये। ए अठो टैक्सी में बैठा, 1 किलोमीटर चालिया, कितना किराया लाग गयो, 15 रुपया लाग गयो, कितना लाग गयो, 15 रुपये लग गया, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपये लगते हैं। 1 किलोमीटर को कितना किराया लाग गयो, 15 रुपया लाग गयो। अब बेग बाद में हर 1 किलोमीटर और जाओगा 8 रुपया और लगेगा, फिर 1 किलोमीटर जाओगे फिर 8 रुपये लग जाएगा, फिर 1 किलोमीटर जाओगा कितना, 8 रुपया और बढ़ता जाओगा। तो आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो देखो पहले किलोमीटर को किराया की तो 15 हो गया। अब अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो कितना किराया देना पड़ेगा, 15 प्लस में 8 वही देना पड़ेगा। अगर मान लिया आपको 3 किलोमीटर जाना है तो कितना किराया देना होगा, 15 पहले का, दूसरा का कितना 8, तीसरे का भी कितना 8, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर 8 और बढ़ जाएगा, फिर 8 और बढ़ जाएगा। तो देखो पहला कितना आ गया 15, जोड़ो 15 और 8 कितना हो गया 23, फिर 15 और 8 23, 23 और 8 कितना हो गया 31, ऐसे अपना बढ़ता जाएगा। आज चीज आ गई आपने श्रेणी अभी संख्याओं का एक अनुक्रम आता। अब चेक करवा समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो चेक करना तरीको कोई, घटाओ 23 के मायो 15 घटाओ कितना गो अंतर 8 गो, 31 के मायो 23 घटाओ कितना गो अंतर 8 गो। हर बार अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे ही अपने आ गए 39 आ जाएगा, 39 39, ठीक है। आगे वाला पद क्या होगा 39 39, इनको भी घटाओ, घटाओगे तो कितना आएगा 8 का अंतर आएगा। तो हर बार 8 का प्रत्येक अंतर क्या है, सारा अंतर बराबर आ रहा है, यानी प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर बराबर है, और बराबर है तो कौन सी श्रेणी है,
हाँ या समांतर श्रेणी है, ठीक है। पहले वो आंसर हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी है, पहले वो। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, किसी बेलन में, अब बेलन जानोगे, बेलन बड़ो खतरनाक है, अभी पढ़ियो सिर में आ बेलन अपने गणित आरो बेलन ये वो है, 9वीं क्लास में होता है 13वीं प्रसाद में, ठीक है। गणित आरो बेलन ये हो घरे बेलन पड़े वो अलग हो, ठीक है। तो अब देखो ये बोले 88 पढ़ी, अब देखो ये घर वालों बेलन ऐसे हुए, लेकिन ये काम कर लेना, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, किसी बेलन में हवा भरी है, आजकल स्टील का और चाल पड़े, तो देखो ये कह रहा है किसी बेलन में हवा भरी है और जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में से 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। मैं समझाऊं कि ए बेलन में हवा भरी है ऐसे, हवा भरा की, ठीक है, हवा भरती, हवा भरा की, अब एक पंप लगा दिया, यहां से हवा बाहर निकल रही है, जितना भी इसका आयतन है, मान लिया इसको आयतन कितना है v है, ठीक है, इसका आयतन है v, जितना भी इसका आयतन है उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। कितना निकाला, 1/4 भाग उसका बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसमें कितनी हवा बचेगी और बाद में वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। मान लो शुरुआत में इसका आयतन कितना था, v था, ठीक है, आयतन की तो v, उसके बाद में आयतन था शुरुआत में v, अब कितनों भाग बाहर निकाल दिए, 1/4, 1/4 का मतलब v/4 अपने ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो बाकी हवा कितनी बच गई, पहली बार इसका आयतन था v, सेकंड बार कितना बचेगा, सेकंड बार बचेगा v माइनस v/4, टोटल आयतन को 1/4 अपने ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो देखो कितनी बची, यहाँ हवा बच गई 4, लघुत्तम आ गया 4 एकम 4, 4v माइनस 4 कितना हो गया, 3v/4, इसमें क्या बच गई, हवा बच गई, कितनी बच गई, 3v/4। अगलो देखो तीसरी बार कितनी बची, तीसरी बार देखो, तीसरी बार यहाँ, अब इसमें हवा कितनी है, 3/4, 3v/4 आई हवा है, तीसरी बार इसमें हवा कितनी है, 3v/4, अब इसमें से क्या करना है, जो आयतन है टोटल आयतन का 1/4 अपने को बाहर निकालना है, ठीक है। जितनी शेष हवा बची है, यानी कह रहे जितनी इसमें शेष हवा बची है, हाँ, शेष हवा का 1/4 क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल। अब इसमें हवा कितनी है, 3v/4, एगो 1/4, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। अब एगो 1/4 निकालो, 3v/4 का कितना, 1/4 भाग, 1/4 भाग तो ये, तो 3v/4 चौके 16, ये बाहर निकाल दिया, तो बाकी कितने बच गए, लघुत्तम ले लो 16 लघुत्तम, ठीक है। 4, 16 के बाद 4 को भाग लो 4, 4 कितना हो गया, 12v, माइनस में कितना हो गया, इधर 3v, तो कितना बच गया, 9v, 9v/16, 9v/16 को 9v/16 कैसे लिख दिया, 3/4 की स्क्वायर और v, ठीक है। मन मेरा आप भी समझ पाई। अब देखो एक मिनट समझेगा, पहला स्टेप कितना है v, दूसरा कितना है, दूसरा है 3/4v है, ठीक है। तीसरा कितना है, 3/4 की स्क्वायर इंटू v। आप पहली बार हवाई शुरुआत में इतनी हवाई, दूसरी बार 1/4 बाहर निकाल दी, इतनी बच गई, तीसरी बार 1/4 बाहर निकाल दी, 3/4 की स्क्वायर भी बच गई। अब देखो हर बार बराबर उत्तर आ जाएगी, अगर इसमें से ये घटाई फिर इसमें से ये घटाई, तो स्क्वायर बढ़ती जा रही है और मान बढ़ तो जा रही है स्क्वायर के अंदर, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे से 3/4 की घात 3 आ जाए, v आ जाए, तो मान बराबर तो नहीं है, अगर अपने घटाए तो इसमें से ये घटाए, इसमें से ये घटाए, तो बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा तो ये अपनी क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा एक उदाहरण समझाऊं, ज्ञान को जरूर है, थोड़ा सा उदाहरण देख लो, जैसे मान लियो वो वी आर मन मेरे कम आ गई। अब देखो एक उदाहरण मान लियो, जैसे मान लियो इसमें 40 घन सेंटीमीटर हवा है, कितनी है, 40 घन सेंटीमीटर इसमें क्या है, हवा है, ठीक है। हवा घन घन में है, आयतन होगी, ठीक है। पहली बार में कितनी हवा है, 40 घन सेंटीमीटर। अब सेकंड बार, दूसरी बार की कराना एक है भाई 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, कई निकाला 40 को,
40 को 1/4 निकालो, 40 का 1/4 काट लियो, कितना आ गया 10। 10 घन सेंटीमीटर हवा बाहर निकाल दी, कितने बच गई 30 घन सेंटीमीटर बच गई। ठीक है, 30 घन सेंटीमीटर हवा बच गई। तीसरी बार क्या करेंगी, अब 30 बच गई, 1/4 और निकालो, लेकिन 1/4 निकाल देंगे क्योंकि बची है भी नहीं, तो 30 की 1/4, 30 गुणा में 1/4 काट लो, इधर 15 हो गया और इधर कितना 2, 15/2, 15 में 2 भाग लगा होगा 7.5, 7.5 घटाओ, 30 में से घटाना कितना है 7.5, 80 ले ली, 5 में 5 गयो, 10 में 5 गयो 5, इधर कितना हो गया 29, 29 में से 7 गयो कितना 22, ये हो गया अपना कितना 22.5, इतनी हवा बची। देखो पहले स्टेप की तो 40, दूसरों की तो 30, आगे कितनी बची 22.5, आगे और कम बचेगी। अब देखो अंतर बराबर है, आगे बीच में अंतर 10 हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ आपका 10 नहीं आएगा, यहाँ 7.5 आएगा, यहाँ कितना होगा 7.5 आओगे, तो अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है तो ये कौन सा होगा अपना समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे करना है। अगला तीसरा है इसका 3 नंबर, 3 नंबर है, ओहो 3 नंबर तो बढ़िया से क्वेश्चन है, जोरदार से। कौन सा है देखो, 3 नंबर ये है 1 मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं में एक कुओं खोदना था कि ना कुओं काम देखो पानी को लगाना है, ये कुओं खोद दिया हमने। अब कुएं में क्या है अपने ये दे रखा है कि प्रत्येक मीटर पर ऊपर ला गया अपने कुएं नीचे कौन खोदा कदे अठो खोदा था, यहाँ से शुरुआत की 1 मीटर कुआं खोदा, कितनी लागत आ गई 150 रुपये लग गया, कितना लग गया 150 रुपये। शुरुआत से ऊपर स्टार्ट करा कुओं, कदे नीचे स्टार्ट कर दिया, ऊपर से स्टार्ट किया, कितने रुपए लगे 150 रुपये लगे। अब देने बाद फिर 1 मीटर और चला, कितना रुपया 50 रुपया और ले लिया, फिर 1 मीटर और चला, कितना रुपये ले लिया 50 रुपये ले लिए, फिर 1 मीटर चला, कितना रुपये लगे 50 अपने रुपये बढ़ते गए। तो बताओ समांतर श्रेणी है को नहीं, तो सीधी सी पता लग जाए। देखो पहला पद कितना 150, फिर दूसरे बार अगर 2 मीटर खोदना है तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, अगर 3 मीटर खोदना है तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 4 मीटर खोदना है कितना 300। देखो हर बार मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, हर बार 50-50 रुपए मान बढ़ रहा है, सीधे से मतलब लग रहा है 50-50 बढ़ रहे हर बार, सेम अंतर है, सेम अंतर है तो अपनी क्या हुई समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 4 नंबर देखो कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, सुन ले, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आपने क्वेश्चन ये दे रखा है कि राशि कितनी है, राशि है 10,000 रुपए है, दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 8%, 8% की दर है, तो 8% की दर को ब्याज मिलो 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद और मिलो, 3 साल आगे, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज नहीं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो अब देखो इसमें अपने को बताना है समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो पहले तो सुनो चक्रवर्ती ब्याज को सूत्र था 8वीं मारी से, चक्रवर्ती ब्याज को सूत्र क्यों है, चक्रवर्ती ब्याज को सूत्र के मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटा 100 और घात में कितना समय टी। ठीक है, और माइनस में क्या है मूलधन, लेकिन अपने को कह रहे हैं मिश्र धन। ठीक है, अगर चक्र मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा 100 घात में समय, ये अपना मिश्र धन हो सकते हैं। अब देखो अगर अपने पहले साल को मिश्र धन ज्ञात करें पहले वर्ष का, तो मूलधन कितना लगेगा, मूलधन लगेगा कितना 10,000। ठीक है, और इंटू में 1 प्लस दर कितनी लगी 8 बटे में 100 और घात में समय कितना 1 साल को देखो जी। अब देखो सेकंड अगर 2 साल का अपने ज्ञात करें, अगर 2 साल का मिश्र धन ज्ञात करें तो क्या होगा 10,000 यानी मूलधन गुणा में 1 प्लस दर 8 बटे में 100 और घात में कितना समय 2 साल को ज्ञात करा कितना 2 आ जाओ, वो अपना सेकंड स्टेप हो गया। जैसे ये अपना कौन सा हो गया A1 और ये कौन सा हो जाएगा A2। अब 3 वर्ष का देखो, 3 वर्ष का ज्ञात करेंगे, मूलधन तो 10,000 ही,
1 प्लस 8/100 और घात में समय कितना हो 3। वो अपना हो गया कौन सा A3, तीसरा स्टेप आ गया। अपने को बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। ठीक है, आपने समांतर श्रेणी है या नहीं है तो देखो कैसे करें। अगर अपने A2 में से A1 घटाई और A3 में से A2 घटाई तो अपना मान बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ से इसको अपने क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपने 10,000 गुणा में 100 लघुत्तम, यानी ये बनेगा कितना 108/100। आई तो पड़ा वो दूसरा के पढ़ो। दूसरा ये बनेगा अपना कि यहाँ पर है कितना 10,000 और वही 108, लेकिन कितनी बार 2 बार 108/100 गुणा में कितना 108/100। अब देखो अगर अपने इसको घटाएं इसको माइनस करें, ठीक है, इसको माइनस करें तो क्या है ये सेम कोई और संख्या बचेगी, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपनी अलग संख्या बचेगी। यानी क्या होगा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A3 माइनस में A2, यानी इसमें से ये घटा होगा और इसमें से ये घटाओगे। ठीक है, यानी ए संख्या तो आ घटा होगा और 3 साल अलग में 2 साल अलग घटा होगा तो अपना मिश्रण क्या होगा अलग अलग, यानी जो अंतर आएगा वो क्या आएगा डी का मान अपना क्या आएगा बराबर नहीं आएगा, और बराबर नहीं आएगा तो ये अपनी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन संख्या 2 है। सेकंड क्वेश्चन में अपने भी ये बताना है कि समांतर श्रेणी दे रखी है, नहीं प्रथम पद दे रखा है और डी का मान। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अपने को ए का और डी का मान दे रखा है, ए का डी का मान दिया हुआ है और क्या करना है पहले 4 पद लिखने हैं। क्वेश्चन ये है कि समांतर श्रेणी है, ए का और डी का मान दे रखा है, यानी पहला पद और सारा अंतर दिया हुआ है और पहले 4 पद समांतर श्रेणी का लिखना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी देखो ये होती है ए प्लस का डी, फिर ए प्लस का 2D और ए प्लस का 3D, इस टाइप से चलती है। ठीक है, वो पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, तो देखो इसका पहला पद प्रथम पद, प्रथम पद लिखो। प्रथम पद तो कितना होगा, प्रथम पद होगा ए, मतलब ए का मान कितना है 10 है। ठीक है, जब आप इसका दूसरा पद लिखोगी, दूसरा पद यानी सेकंड पद, तो सेकंड पद का क्या होता है ए प्लस का डी, ए प्लस में डी, ए का मान है 10, डी का मान कितना 10, दोनों जोड़ दियो, सेकंड पद कितना हो गया 20। अब लिखो इसका तीसरा पद, तीसरा पद समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद क्या होगा ए प्लस का 2D, ए प्लस में 2D, तो ये आएगा अपना ए का मान 10 इंटू में 2 गुणा में डी का मान कितना है 10, तो डी से कितना लगा दिया 10, तो ये टोटल कितना हो गया 10 प्लस में 10 दूनी 20, यानी दोनों को जोड़ दिया, तीसरा पद कितना हो गया 20। आगे निकालो चौथा पद, चौथा पद क्या होगा, चौथा पद आपका आ जाएगा 4 नंबर पर ए प्लस का और 3D। ठीक है, ए का मान कितना है 10 प्लस में 3 इंटू में डी का मान भी कितना है 10 है, तो ये बन गया ए 10 प्लस 10 दिया 30, दोनों जोड़ दियो कितना हो गया 40। तो अपनी समांतर श्रेणी क्या बनेगी, देखो पहला पद है 10, दूसरा कितना है 20, फिर कितना है 30, उसके बाद में 40, इस टाइप से अपनी ये समांतर श्रेणी चलती जाएगी। अपने 4 पद लिखनी थी। समांतर क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए डी का मान दे रखा है और आपको समांतर श्रेणी का 4 पद लिखना है। ऐसे टाइप से ये चारों क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक और बता दो, जैसे सेकंड है, इसमें पहला पद कितना होगा, पहला पद कितना हो गया, पहला पद हो गया माइनस का 2, सेकंड पद लिखोगा। अब सेकंड पद क्या होता है ए प्लस का डी, ए का मान माइनस का 2, डी का मान कितना 0, तो जोड़ दिया माइनस का 2 ही आ गया। तीसरा पद लिखोगे 3 नंबर वाला, 3 नंबर क्या होता है ए प्लस का 2D, तो ए का मान -2 और 2 इंटू में डी का मान 0 है, 2 गुना 0 0, तो माइनस का 2 प्लस का 0, यानी सेकंड पद कितना हो गया माइनस का 2। चौथा पद लिखो 1 2 3, चौथा पद क्या आएगा ए प्लस का और 3D, ए का मान -2 प्लस 3 इंटू में 0, तो ये भी अपना कितना आ गया माइनस का 2, यानी अपनी समांतर श्रेणी क्या होगी -2 -2 -2 -2, ऐसे अपनी चलती जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी का मान अपना सारा अंतर का मान कितना है जेड पर 0। इसमें देखो 3 नंबर में,
3 नंबर क्वेश्चन में लिखो पहला पद क्या होता है ए का मान कितना 4। अब लिखो सेकंड पद क्या होगा a प्लस का d। a का मान कितना है 4, d का मान कितना है -3 घटा दियो कितना आ गयो 1 का। सेकंड पद अपना कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 3 नंबर वाला तीसरा पद क्या होगा a प्लस का 2d। a का मान 4 प्लस में 2 इंटू में डी का मान कितना है -3, तो ये हो गया 4। पल गुणा करो प्लस माइनस ही माइनस, ठीक है। 3 दूनी 6 घटाओ कितना बच गया -2, यानी इसका तीसरा पद कितना हो गया माइनस, यानी समांतर श्रेणी घट रही है। 4 नंबर देखो 4 नंबर पद क्या होगा a प्लस का 3d। तो a का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -2 -3, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दिया 9, तो घटा दो यानी कितना बच गया -5। यानी अपने समांतर श्रेणी के 4 पद कौन सी बन गई, पहला पद 4, दूसरा पद कितना आयो 1, तीसरा पद कितना आया -2, चौथा पद कितना आयो -5। ऐसे अपने समांतर श्रेणी लिखी चलेगी। 4 पद लिखना था अपने 4 लिख दिया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 4। इसमें a का मान कितना -1, तो पहला पद मतलब a का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पद क्या होगा अपना a प्लस का d। अब d को मान है 1/2, तो लिखो यहाँ पर -1 a को मान, d का मान कितना 1/2, तो लघुत्तम ले लो 2, 2 एकम 2 -2 और प्लस का कितना बचेगा 1 बचेगा। 2 में से 1 घटाओगा -1/2, ये अपना कौन सा आ गया सेकंड पद आ जाएगा। 3 नंबर वाला लिखो, 3 नंबर वाला होगा a प्लस का और 2d। a का मान कितना -1 प्लस 2 इंटू में d का मान कितना है 1/2, तो देखो 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 ये, और यहाँ बच गया प्लस 1 में से 1 घटा दिया 0, ये अपना तीसरा पद हो जाएगा। 4 नंबर लिखो, 4 नंबर स्टेप कौन सा हो जाएगा a प्लस का और 3d। a का मान -1 प्लस में 3 इंटू में d का मान 1/2, ये बन जाएगा अपना -1 प्लस में 3/2, लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, गुणा करो 2 एकम 2 -2 प्लस का 3, यानी आंसर कितना आ गया 1/2। तो अपने समांतर श्रेणी क्या बन गई, इस समांतर श्रेणी में देखो पहले वाले 4 पद कौन सा हो गया, पहला पद -1, दूसरा पद कितना आ गया -1/2, तीसरा पद क्या आ गया 0, और 4 नंबर क्या आ गया 1/2। ऐसे अपनी ये समांतर श्रेणी क्या होगी चलेगी। ये बढ़ते हुए क्रम में आ गई, आ घटते हुए क्रम में, अपने कांस्टेंट है वही मान चल रहे हैं, या कौन सी है बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन संख्या कौन सा है 2 नंबर, यानी आपको a और d का मान दिया हुआ था और 4 पद लिखने थे, तो बारी बारी जोड़ता जाओ बस। पहला पद a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, आगे और पूछ लेते a प्लस 4d 5d, ऐसे अपना चलता जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन संख्या है सेकंड। अब देखो 3 नंबर, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आपको प्रथम पद और सार्वंतर का मान बताना है, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है। 3 नंबर तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, समांतर श्रेणी देखो क्या दे रखी है 3, फिर -1, फिर कितना है -1, और फिर है अपना -3, ठीक है। और यहाँ ये प्लस का 1, ठीक, एक समांतर श्रेणी दी होगी। सेकंड वाली कौन सी है, सेकंड वाली समांतर श्रेणी अपने दे रखी है कितनी -5, फिर -1, फिर है 3 और फिर है 7, ठीक है। आगे वाली 3 नंबर तीसरी समांतर श्रेणी दे रखी है 1/3, उसके बाद में है 5/3, 5/3, फिर है 9/3, और उसके बाद में है कितना 13/3, और 4 नंबर क्वेश्चन है 0.6 है, ठीक है। फिर है 1.7, उसके बाद में 2.8, और लास्ट है कितना 3.9।
अब बताना क्या है, देखो 4 क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे में बताना क्या है, इसमें एक तो बताना है प्रत्येक जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसका प्रथम पद। तो प्रथम पद ये सारा मांगे। एक प्रथम पद कितना, पहलो पद एक मान कितना है 3, एक प्रथम पद कितना आ गया 3 आ गया। इसका प्रथम पद कितना आ गया, पहलो पहलो पद ओ पहलो ये शुरुआत आ रहा -5 आ गया। एक पहलो पद कितना आ गया, इसका बन गया 1/3। इसका पहला पद कितना है 0.6 आधो क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा की पूछी इसमें सार्व अंतर का मान। दूसरा आपसे पूछा है क्या होगा, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। डी का मान बताना है। अब डी क्या होता है, सार्व अंतर, यानी बाद बड़ी संख्या में से पहले बड़ी संख्या अपने क्या करनी है, घटानी है, ठीक है। बाद बड़ी संख्या में से पहले बड़ी संख्या घटानी है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। कोई भी दो लगातार चलने वाली संख्या ले लो, लगातार चलने वाली, जैसे ये बड़ी समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 A4 ऐसे चली। कोई भी दो लगातार चलने वाली बाद वाली में से पहले वाला घटा है, कहीं से घटा लो। समांतर श्रेणी अपने को दे रखी है, तो देखो डी का मान निकालो। बाद वाली 1, उसमें से घटाना कितना है 3, कितना आ गया -2 आ गया। चाहिए यहाँ से घटा के देख लो, वो भी सारा अंतर होगा। बाद वाली -1 है, फिर घटानी है कौन सी, पहले वाली 1 घटा दो, कितना बच गया -2। ये अपना क्या है, सारा अंतर है। यहाँ देखो डी का मान, इधर डी का मान क्या बनेगा, बाद वाली में से पहले वाली घटानी है, वो गयो -1। अब घटानो है, कितो घटानो है, -5 घटानो है, तो ये रहा -5, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। ऐसे मत घटा दियो कहे आ बाद वाली 7 रे आ पहली वाली 1 रे, लगातार घटानी। 7 में घटाओ, 7 में 3 घटेगा, 7 में से 3 घटाओगे तो भी कितना आओगे 4 आओगे। ये अपना 4 क्या हो गया, सारा अंतर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें से घटाओ, बाद वाली है 5/3, घटानो कितना है 1/3, घटा लो, लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना है 5 -6 घटा दिया, कितना बच गया 4/3। अपना क्या हो गया, इसमें सारा अंतर डी का मान आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो लास्ट में यहाँ कितना है, बाद बड़ी में से पहले बड़ी घटानी, यानी डी का मान कितना है 1.7, घटाना के -0.6, यहाँ घटाओगा देखो ओ 1.7 होगी। पॉइंट की सीधे में पॉइंट लगा दिए, पॉइंट तो पहले की है 0, पॉइंट के बाद में कितना है 6 घटा दो, 7 में 6 1, फिर पॉइंट, ठीक है। आना कर दियो, पॉइंट टू पॉइंट घटा दियो, 0 की बन बचे पॉइंट बचे, और यहाँ 1, तो डी का मान कितना आ जाएगा अपना 1.1। यहाँ घटा के देख लो, इधर घटा लो जी, यहाँ घटा हुआ 2.8, कितना घटाना 1.7, 8 में 7 गए 1, 2 में 1 गए 1, वो भी सार बनता रहा बस। वो 3 नंबर क्वेश्चन हो गए। लास्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या है 4, कि आपको श्रेणियां दे रखी है अलग अलग। क्वेश्चन संख्या है 4, इसमें पहली श्रेणी दे रखी है 2 4 8 और फिर है 16। सेकंड ये दे रखी है 2, फिर है 5/2, उसके बाद में है 3 और फिर 7/2, ठीक है। और 3 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया -1.2, उसके बाद में दे रखा है -3.2, उसके बाद में दे रखा है -5.2 और फिर -7.2। ये अपने को श्रेणी दे रखी है। और भी आगे और भी लिखा है, पहले ये 3 देखो, दिख रही है, हाँ दिख रही है, ठीक है। तो अब देखो अपने लिए बताना है, क्या बताना है इस क्वेश्चन में। पहले तो चेक करना है ये सारी की सारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये समांतर श्रेणी है को नहीं, अगर समांतर श्रेणी है तो बाद वाला 3 पद और लिखना, एक बाद में 3 स्टेप और किया होगा। तो पहले तो चेक करो समांतर श्रेणी है को नहीं। और समांतर श्रेणी कैसे चेक करेंगे, डी के मान से। अगर डी का मान अपना बराबर आएगा, जैसे ये हो 10 20 30 40, ये अपने मान चलता जा रहा है। यहाँ घटायो कितना अंतर आयो 10 आयो,
यहाँ भी घटायो, कितना गो अंतर आयो 10 गो, यहाँ भी घटायो, कितना गो अंतर 10, मतलब समांतर श्रेणी है तो आधा और लिख दो 3 पद। आगे वाला कितना आएगा 10 गो अंतर है, 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही सारा क्वेश्चन करना है। तो देखो इसमें पहले डी को मान चेक, यहाँ घटाओ 4 माइनस 2, कितना बच गया 2 बच गया, और निकालो डी का मान, इसमें से ये घटा के देखो, डी का मान दोबारा निकाल के देखो, 8 माइनस 4, कितना को अंतर आयो 4 आयो। अब देखो यहाँ अंतर आ गया 2 गो, और यहाँ कितना को आयो 4 गो आयो। सारा अंतर बराबर तो नहीं आया, हर बार आना चाहिए बराबर, एक जैसा आना चाहिए था, जबकि ये बराबर नहीं आया तो ये अपनी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, लिख देंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है, और नहीं है तो आगे वाले अपने 4 पद 3 पद लिखेंगे कैसे, समांतर श्रेणी नहीं है तो लिखेंगे कैसे, तो समांतर श्रेणी नहीं तो ये अपने 4 पद नहीं लिखना। ठीक है, जो जो समांतर श्रेणी उसी का पद लिखना है। अब इसमें से घटा के देखो, यहाँ निकालो डी का मान, ये a2 होगा, सेकंड वाला स्टेप a2 माइनस a1, घटाओ इनको, 5/2 माइनस को घटाना है 2, लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ बच गया 5 माइनस 2 दूनी 4, कितना का अंतर आया 1/2 का आ गया। एक और घटा के देखो, इसमें से घटाओ डी का मान, ये a3 तीसरा स्टेप है, a3 में से कौन सा घटा लो a2 घटाओ, तो a3 का मान कितना है 3, घटाना कितना है पहले बड़ा कौन सा 5/2, बताओ लघुत्तम कितना आ गया 2 आ गया, तो 3 दूनी 6 माइनस में 5, कितना आया 1/2। अब बढ़िया बात बन गई, कैसे बन गई, यहाँ भी अंतर 1/2 और यहाँ भी अंतर 1/2, मतलब ये तो अपनी समांतर श्रेणी आ गई, और समांतर श्रेणी आ गई तो अब आपको आगे वाले 3 पद और लिखने हैं, ओ पहलो, ओ दूसरो, ओ तीसरो, ओ चौथो, 4 तो आ गया, 5वां छठो 7वां और लिखना है बस। तो देखो जैसे पहला पद क्या होता है a, फिर क्या होता है a प्लस डी, उसके बाद में a प्लस 2d, फिर कौन सा होगा a प्लस 3d, 1 2 3 4, ये तो दे रखे, ये 4 पद तो दे रखे, अगला वाला लिखना है, एक तो लिखना है a प्लस 4d का मान, एक लिखना है a प्लस 5d का मान, एक लिखना है a प्लस 6d का मान, ये मान लिखने हैं। तो लिखो देखो a का मान है 2 प्लस 4 इंटू में डी का मान कितना 1/2, ये देखो ये 2 से 2 कट जाए, 2 दूनी 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, अगला पद हो जाएगा 4, ये लिखो a प्लस 5d, तो a प्लस 5 इंटू में डी का मान 1/2, और a का मान अपने पास कितना है 2 है, कटेगा नहीं कटेगा लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना होगा 2, 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5, कितना हो गया 9/2, अगला पद क्या हो जाएगा 9/2, छठा लिखो, तो a का मान कितना है 2 प्लस 6 इंटू में d का मान 1/2, 2 से 2 कट 6 कट जाएगा 3, तो 3 और 2 कितना 5, यानी ये आगे वाले अपने क्या हो जाएंगे 3 पद आपको लिखने थे, तो ये आगे वाले कौन सा हो जाएगा 3 पद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें चेक करो, इसमें देखो क्या आएगा डी का मान ज्ञात करो, डी बराबर बाद वाले में से पहले वाला घटाओ, -3.2 घटाना है, क्या घटाना है -1.2, -1.2 घटाना है, तो देखो ये बच गया -3.2, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 1.2, अब किया घटाओगा, देखो यहाँ घटाओ हो गया 3.2, 1.2 घटाओ, 2 में 2 गयो 0, 3 को 1 गयो 2.0, मतलब 2 ही हो गया, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी थी माइनस की, 2 तक क्या होगा -2, यानी डी का मान कितना हो गया -2। और चेक करो अभी समांतर श्रेणी नहीं आई, अगर यहाँ भी अंतर बराबर आया तब अपनी समांतर श्रेणी बनेगी, तो डी का मान एक बार और चेक करो, -5.2 घटाना है कौन सा -3.2, तो ये कितना बनेगा देखो -5.2, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 3.2, वही सेम कितना बचेगा -2 बचेगा, मतलब हर बार अपना मान क्या है बराबर आ रहे हैं, तो -2 अपना क्या है बचेगा। ठीक है, अब देखो अब लिखना है आपके आगे वाले 4 पद लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, कौन सा लिखना है a प्लस 4d का मान, a प्लस 5d का मान, a प्लस 6d का मान, तो लिखो पहला a प्लस का 4d, फिर कौन सा
ए प्लस का 5d और फिर कौन सा a प्लस का 6d। ठीक है, a का मान -1.2 प्लस में d का मान कितना है, d का मान कितना है -2, d को मान -2 गुणा क्यों करना है, 4 करना है, 4 गुणा कर दो तो आ गया -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, जोड़ो धन कितना बच गया, 8 में एक दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएगा, 8 और 1 9 और तो ये बचेगा -9.2। ये वाला देखो a का मान -1.2 प्लस में 5 इंटू में d का मान -2, तो ये बनेगा अपना -1.2 प्लस माइनस माइनस 10, जोड़ो कितना हो गया -11.2। और वैसे विशुद्ध पता लग रही, एक एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो अगला कौन सा आओ, अगला आ जाएगा -13.2 बढ़ जाएगा, बस आ बाद में 0.2 लग रही, 1 3 5 7 9 11 13 आपने समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, यानी जो जो समांतर श्रेणी है उसके अपने को आगे वाले 4 पद 5 पद जो भी 3 पद कुछ है वो पद लिखनी है। ठीक है, ऐसे अपना क्वेश्चन चलेगा। तो और देखो इसमें 7-8 क्वेश्चन है इसमें, चौथे पार्ट में 4 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर और इसके 7-8 पार्ट है। ठीक है, तो और देखो अगला देखो 4 नंबर है, चौथे का 4 नंबर और वो ये -10 फिर -6 और उसके बाद में है -2 और फिर है 2, ऐसे श्रेणी चलेगी। 5वां हो गया इसका 3, फिर है 3 प्लस का √2 और फिर 3 प्लस में 2√2, फिर है 3 प्लस 3√2, 3 प्लस का 3√2 और छठा हो गया इसका 0.2, फिर 0.22, फिर है 0.22 और 2 और उसके बाद में है 0.222 और 2, 4 बार है। ठीक है, और ये बता रहा है कि जो जो समांतर श्रेणी है उसके अपने को बाद वाले पद लिखने हैं। तो देखो कैसे करें, पहले चेक कराना समांतर श्रेणी है कि नहीं, अगर समांतर श्रेणी है तो बाद वाला अगर 3 पद अपने लिख देना। ठीक है, तो पहले डी को मान निकालो, ये वाला होगा A1, ये वाला A2, ये कौन सा A3 और ये पद कौन सा A4। तो लिखो पहले A2 माइनस A1, A2 का मान -6, फिर बीच में माइनस, A1 का मान कितना -10। ठीक है, तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 10, 10 में से 6 घटा दिया कितना बच गया 4। आगे एक स्टेप और चेक करो, A3 माइनस A2, ये रहा A3 माइनस A2 -2, फिर घटाना है। ठीक है, A2 का मान कितना -6, तो ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 6, कितना बच गया 4। बताओ दोनों बार मान बराबर आयो को नहीं आयो, अरे आयो को नहीं आयो, 4 यहाँ 4 यहाँ, मतलब आपको आगे बढ़े 3 पद और लिखने पड़ेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मतलब कौन सा लिखना है, एक तो लिखना है a प्लस 4d, एक लिखना है a प्लस 5d, एक आ जाएगा कौन सा a प्लस का 6d। ठीक है, तो लिखो देखो a का मान यानी पहला पद -10 प्लस में कितना 4, d का मान कितना है 4, तो -10, 4 चौके 16, कितना बच गया 16 में से 10 घटा दियो 6, अगला पद अपना आ जाएगा 6। आगे लिखो a का मान -10 गुणा में 5, d का मान 4, तो -10, 4 5 20, 10 में 20, 20 में से 10 घटा दिया कितना बच गया +10, क्योंकि 10 प्लस की संख्या बढ़ी। अगला स्टेप लिखो a का मान -10 गुणा में 6, d का मान 4, तो -10, 6 चौके 24 घटा दो कितना हो गया 14, यानी आगे वाले 3 पद कौन सा हो जाएगा 6, 10 और 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में देखो अब d का मान ज्ञात करो, पहले d का मान यानी A2 माइनस का A1, पहला पद A1 फिर A2 फिर A3 और फिर कौन सा A4,
तो 3 प्लस का रूट 2, क्या घटाना है -3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच गया रूट 2 बच गया। एक चीज और निकालो एक बार और, यानी A3 माइनस का A2, A3 है 3 प्लस 2 रूट 2, और घटाना कौन सा है सेकंड वाला 3 माइनस का और रूट 2 घटाना है। ठीक है, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा दिया, कैसे रूट 2 दो बार ही है ऐसे लिख दिया, रूट 2 प्लस रूट 2 ये घटा दिया, कितना रूट 2 ये इससे कट गया, तो मान कितना आया रूट 2। देखो चेक करो दोनों बार डी का मान बराबर आ रहा है, बराबर आया तो आपका आगे बड़े पद लिखने पड़ेंगे, तो लिख दो। पहले लिखना है a प्लस 4d, a प्लस का 4d, तो a का मान है 3, 4 इंटू डी का मान रूट 2, और बढ़ गया आगे बड़े पद। ठीक है, अगले लिखो a प्लस 5d, a प्लस 5d, a का मान 3, d का मान गुणा में 5 और d का मान कितना रूट 2, बस जुड़ेगा तो नहीं, एक साथ रूट को नहीं जुड़ेगा। और अगला कौन सा a प्लस का 6d, a का मान 3 और 6 बाहर आएगा, d की जगह रूट 2, ये आ गया, अपने आगे बढ़े 3 पद लिखनी है, ये लिख दिया। ठीक है, आगे देखो इसमें ये बड़ा कौन सा A1, ये स्टेप A2, ये A3 और ये कौन सा A4, d को मान चेक करो पहले, d बराबर A2 माइनस का A1, A2 का मान कितना 0.22, घटाना कौन सा है 0.2, घटा के बताओ कितना बचेगा, घटाओ ना घटाओ, 1 मिनट रुक लो, बताओ ना घटाओ क्यों, ओ घटाओ आ जाओ 0.22, घटाना कितना है 0.2 घटाना है। ठीक है, बाद में कोई एक नहीं तो 0, ये कितना बचेगा 2, अठे कितना आ गया 0, यानी 0.02, यहाँ मान आ गया 0.02। अब एक बार और चेक करना, अगर बराबर आया तब अपना आगे वाला 3 पद लिखना है। ठीक है, तो दोबारा देखो डी का मान ज्ञात करो, A3 माइनस A2 घटाना, A3 ये रहा 0.22 और 2, फिर घटाना कौन से -0.22, घटाओ इसमें से यहाँ घट से 0 पॉइंट कितना घटाना है 2, आगे कोई एक नहीं तो 0 लगा दियो, यहाँ कितना बच गया 2, इधर घटाया 0, इधर घटाया 0, यानी यहाँ डी का मान कितना आया 0.002। ठीक है, अब देखो ओ तो आ गया 0.02, ये कौन सा आ गया 0.002, बराबर है कि दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये अपनी समांतर श्रेणी नहीं है, और समांतर श्रेणी